हेलो एवरीवन, दिस साइड नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसार। आज हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मिखाइल गोर्बाचेव से रिलेटेड। पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। ये प्रॉपर तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, पूरे के पूरे 7 कारण बताए मैंने। जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे जाए प्लेलिस्ट में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक मारे, वहां पर इससे पहले की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सोवियत संघ का विघटन अगर मिखाइल गोर्बाचेव के साथ जुड़ जाता है, अगर मिखाइल गोर्बाचेव का नाम सोवियत संघ के विघटन के साथ जुड़ जाता है तो भाई हम लोग कौन सा आंसर लिखेंगे? तब तो वो छेपेंगे नहीं ना, तब वो थोड़ा छेपना है भाई। क्वेश्चन आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो आप पहले वाला जो मैंने पढ़ाया वो लिखोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव किन कारणों से सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अगर याद आता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा चलाई गई सुधार नीतियां किन कारणों से सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी हुई, तो आप आंसर यही लिखोगे। यानी सिंपल भाषा में समझ लो, अगर क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव का नाम सोवियत संघ के विघटन के साथ जुड़ जाता है तो तब हमें क्या करना है। अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तब हमें क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। ठीक है, जो ही बच्चा बेटा इस चैनल पर नया हो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भाई सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है, सभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पर कि आज मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट करे। भी आगे चलते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को पढ़ने से पहले, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा मिखाइल गोर्बाचेव है कौन। ठीक है, तो यहां पर देखें 1985 में, कब मेरे बच्चे 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के, कौन सी पार्टी के मेरे बच्चे? कम्युनिस्ट पार्टी के। मैंने इससे पहले आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल है सोवियत संघ के अंदर। ठीक है, अच्छा मैंने ये भी बताया कि सोवियत संघ बना कैसे था। ठीक है ना। ठीक है, तो देखो बच्चे कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बना, वो जनरल सेक्रेटरी महासचिव बना। और उसके 3 साल के बाद 1988 में सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना। क्या बना बच्चे? वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना। जैसे ही वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना तो भाई अब उसके सामने ये चैलेंज आ गया कि भाई अब मुझे सोवियत संघ को डेवलप करना है। उसे ये सोचा कि यार हम इतने सालों से दौड़ में भाग रहे हैं और हमेशा नंबर 1 पे अमेरिका बना हुआ है, ऐसा क्यों भाई? हमेशा नंबर 1 पे अमेरिका क्यों है? तो उसने देखा कि भाई अमेरिका में कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, हमारे अंदर कुछ कमी है ना भाई। एक सिंपल सी बात समझो, अगर अपनी क्लास में देखो आप, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है और कोई फर्स्ट नहीं आ पा रहा है तो क्यों नहीं आ पा रहा? तो जो फर्स्ट आ रहा है उसके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो नहीं आ पा रहा है उसके अंदर कमी है ना। कमी क्या है कि भैया वो अपनी कमियों को समझ नहीं पा रहा है। भाई जो बंदा फर्स्ट आ रहा है उसके पास 24 घंटे है, जो फर्स्ट नहीं आ रहा उसके पास 24 घंटे है, लेकिन दोनों का यूटिलाइज करने का जो समय है वही तो अलग अलग है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है ना भाई। वो जो बंदा फर्स्ट आ रहा है वो अपने दिन को सही तरीके से प्रयोग कर रहा है, और जो नहीं आ पा रहा है वो सही से प्रयोग ही नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां पर मिखाइल गोर्बाचेव इस बात को समझ गया कि भाई अमेरिका में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे अंदर कुछ कमी है। तो अगर मैं अपने अंदर की कमी को दूर कर दूं तो शायद से मैं कौन से नंबर पे आ जाऊं? नंबर 1 पे आ जाऊंगा। तो इसने भैया अपने अंदर की कमी को ढूंढना शुरू किया। सबको करना चाहिए चीजें। ठीक है, अगर सब लोग अपनी कमियों को समझ ले तो सबसे ज्यादा, यानी कि कह सकते हो कि उसे उन लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जो अपनी कमियों को समझ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज मिखाइल गोर्बाचेव करने लगा, और मिखाइल गोर्बाचेव ने देखा कि भाई हमारे देश के अंदर 3 कमियां हैं, तो उन तीनों कमियों को पूरा करने के लिए अपनी वो 3 नीतियां लेकर आया। पहली कमी देखी कि हमारे देश के अंदर सबसे पहली कमी है कि हमने सारा का सारा पैसा हथियारों की होड़ में लगा दिया। रेस ऑफ वेपन्स। हम हथियारों में तो बहुत आगे निकल गए, हम हथियारों में तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन अर्थव्यवस्था में पीछे रह गए। भाई अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? कृषि और उद्योग पे। कृषि और उद्योग पे काम कर नहीं रहे, सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं? वेपन्स पे काम कर रहे हैं। भाई हथियार तो बहुत सारे हो गए, हथियारों के मामले में हमसे आगे कोई है ही नहीं, लेकिन किस में पीछे रह गए? अर्थव्यवस्था में। तो उसने अपने देश की पहली कमी को पूरा करने के लिए वो अपनी पहली नीति लेकर आया, उस्कोरेनी, जिसका मतलब था अर्थव्यवस्था में गुणात्मक वृद्धि, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, यानी कृषि और उद्योग में काम करना।
ठीक है। दूसरी कमी देखी उसने कि हमारे देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि लोगों को वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही है। कौन सी है भाई? सिर्फ राजनीतिक पार्टी एक ही है, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया, जब सबको क्या दिया गया? वोट डालने का अधिकार दिया गया, तो क्या हुआ मेरे बच्चे? भाई सभी लोग वोट डालने गए, लेकिन पार्टी एक ही है, तो किसको वोट डालोगे भाई? किसको डालोगे? किसको वोट डालोगे वही तो जीतेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। किसको वोट डालोगे वो नहीं जीतेगा, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं ना। आप वोट मत डालो तो भी वही जीतेगा, क्योंकि एक पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, जहां पर भाई मान लेते हैं आपको बोला था जब वोट डाल के आओ, आप पूरा मेहनत से गए वोट डालने के लिए, आप अंदर गए, आपने देखा एक एक चुनाव चिन्ह है, किसको वोट डालोगे उसी को डालोगे ना। और मान लो अगर वोट डाल के नहीं आए तो क्या वो हार जाएगा? नहीं, जीतेगा तो वही ना। तो सिस्टम यहाँ पे वही था कि राजनीति वहां की बहुत ज्यादा खराब थी। वहां पे लोकतंत्र तो था लेकिन सच्चा वाला नहीं था, तो उसने करा भैया सच्चा वाला लोकतंत्र दिया। कैसे दिया भैया? एक पार्टी को हटा करके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का निर्माण किया। क्या बताया बच्चे मैंने? एक पार्टी को हटा करके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का निर्माण किया, यानी कि राजनीति का क्या करा? पुनर्गठन किया, यानी कि दूसरी कमी को पूरा करने के लिए दूसरी नीति लेकर आया, परिस्ट्रोइका, जिसका मतलब है पुनर्गठन, यानी कि चीजों को दोबारा से बनाया उसने। किसको? राजनीति को दोबारा ठीक करा, राजनीति के अंदर जो कमी थी उस कमी को ठीक किया। दूसरा उसने अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया, यानी कृषि और उद्योग में जो पैसा नहीं लग रहा था तो कृषि और उद्योग में उससे पैसा लगाना शुरू किया पहली नीति के अनुसार। ठीक है, तो उसने दूसरे में क्या करा भाई? अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन का मतलब है कि जैसे कृषि के लिए महंगे महंगे बीज लाए तो महंगे महंगे बीज लाया, उद्योगों में जो पुरानी मशीनों को हटा करके नई नई मशीनें लेकर आया, तो क्या करा? इसने अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन कर दिया। आगे बढ़ा थोड़ा सा और देश के अंदर देखा, तीसरी सबसे बड़ी कमी देखी कि लोगों को खुलकर जीने का अधिकार ही नहीं है। मैंने बताया था वहां पर किसी को भी कम्युनिस्ट पार्टी की बुराई करने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, तो भाई अब इसने करा भैया कि सभी को तीसरी नीति, अपनी तीसरी कमी को पूरा करने के लिए अपनी तीसरी नीति लेकर आया ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब है खुलेपन की नीति, जिसमें उसने क्या करा? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। इसका मतलब हर किसी को अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार प्रोवाइड कराया गया कि अब हर कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, हर कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो तीनों कमियां पूरी कर दी भाई, तीनों कमियां पूरी कर दी। अब मान लेते हैं हम लोग ये कि ये जो तीनों कमियां हैं, अगर ये तीनों कमियां पूरी हो जाती हैं तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? सोवियत संघ आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा। तो अमेरिका डरेगा, डर लगेगा अमेरिका को। क्या डर लगेगा? कि यार भाई मैं सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा, और जो फर्स्ट होता है वो हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा फर्स्ट रहूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें देखा है चतुर वाला रोल। ठीक है, उसमें क्या करता है वो बंदा? पेपर से एक दिन पहले सबके क्या डालता है? मैगजीन डालता है ना। ठीक है, क्योंकि भाई क्या होता है, जो बंदा फर्स्ट आता है, जो हमेशा फर्स्ट रहता है, वो चाहता है कि मैं हमेशा फर्स्ट ही रहूं। ठीक है, तो अमेरिका को लग रहा है कि भाई अगर ये तीनों नीतियां पूरी हो गई, तीनों कमियां पूरी हो गई, तो सोवियत संघ पहले नंबर पे आ जाएगा। तो अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अमेरिका ने अब काम करना शुरू कर दिया। क्या काम करना शुरू किया? अमेरिका ने सोवियत संघ के राज्यों को भड़काना शुरू किया। अमेरिका ने सोवियत संघ के राज्यों को यह कह के भड़काया कि भाई आज तो मिखाइल गोर्बाचेव आपका मसीहा बन के आ गया, भगवान बन के आ गया, सारी कमियां पूरी कर दी, लेकिन कल को जब ये जाएगा, जब ये हटेगा, कितने साल रहेगा? 5 साल 10 साल, और जैसे ही हटेगा तुम दोबारा वैसे ही दोबारा कैद हो जाओगे जैसे कि पहले थे। सब करने लगे है भाई, हाँ दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगी और तुम दोबारा वैसे ही कैद हो जाओगे। तो भाई डरने लगे। क्या करें भैया फिर हम लोग? बोला अपने लिए अलग देश की मांग करो, स्वतंत्रता की मांग करो, सोवियत संघ से अलग होने की मांग करो। भाई इन्होंने अमेरिका के भड़कावे में आकर के मिखाइल गोर्बाचेव से अपने लिए अलग देश की मांग करना शुरू किया, और मिखाइल गोर्बाचेव ने सभी की मांग को एक एक करके स्वीकार कर लिया। और देखते ही देखते मेरे बच्चे दिसंबर 1991 तक सोवियत संघ का विघटन हो गया।
विघटन मतलब स्प्लिट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हो गया। मैंने बताया था सोवियत संघ 1922 में 15 देशों ने मिलकर बनाया था एक समूह, ठीक है, और दिसंबर 1991 तक क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हो गया। और मेरे बच्चे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। किसको बनाया गया, रूस को बनाया गया वारिस। किसको, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। जो भी हैसियत इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की थी वो सारी की सारी किसको दे दी गई, रूस को दे दी गई। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर परमानेंट मेंबरशिप, स्थायी सदस्यता, है ना, किसी भी देश के साथ उसकी जो भी कोई संधियां हो रखी, समझौते हो रखे, सारे सारे किसको निभाने पड़ेंगे, अब रूस को निभाने पड़ेंगे। आई होप कि मेरे बच्चे आपको टॉपिक समझ में आए हो। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।